बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर से है। सॉल्व वाई एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस एक्स ब्रैकेट में है एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड मल्टीप्लाइड बाई क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपना नोट कर लेंगे अपने सॉल्यूशन में। उसके बाद अगली स्टेप में लिख देंगे दी लैग्रेंजीज एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, यानी यो हेल्प करती है सॉल्व करने में। हेल्प एक्सिलरी इक्वेशंस आर, तो इसके हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की लैग्रेंजीज एक्सिलरी इक्वेशन लिख देंगे। जहाँ पर पी नज़र आ रहा वहाँ पर आप उसकी जगह पर डी एक्स लिख के पी के जो कोफिशेंट है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे वाई एक्स प्लस वाई प्लस का ए जेड, और उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पर प्लस के साथ में अगर क्यू है तो क्यू की जगह पर डी वाई लिखेंगे, और इसका जो कोफिशेंट है वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड, और इक्वल साइन लगा के राइट हैंड साइड में जो भी होगा वो डी जेड के अपान में लिख देंगे जेड एक्स प्लस वाई। ये लैग्रेंजीज एक्सिलरी इक्वेशन लिखने का तरीका है। इसको लिखने के बाद आप इसी इक्वेशन की हेल्प से हम इस तरीके से कुछ कोशिश करेंगे कि दो रिलेशन हमें मिल जाएं एक्स वाई जेड में, और फिर इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन के थ्रू। तो उसके लिए हमें सोचना होगा कि किस तरीके से इनको लिया जाए, सॉल्व किया जाए। देख रहे हैं कि अगर इनको ऐड कर दिए तो ए जेड से एड जेड कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों टर्म में एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस वाई आएगा जिसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अगर उसको हम इसके इक्वल रखेंगे तो एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा एक पावर, और इस तरफ जेड डी जेड के साथ जेड ही बचेगा। तो आसानी से ये सॉल्व हो रहा है। यानी इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, और इक्वेशन नंबर 1 से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 इस तरीके से कर लें, जैसे कि हम लिख रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर में डी एक्स में हम डी वाई को ऐड कर लेंगे। जिस तरीके से हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं वही आपको डिनोमिनेटर में भी करना होगा, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम तो पूरा दिखा देंगे आपको डिनोमिनेटर, जैसे डी एक्स में डी वाई जोड़ा तो हम डी एक्स के अपान में जो है वो उसको ऐड कर देंगे डी वाई के अपान में, इसको और लिख के भी दिखा रहे हैं भाई। आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस का ए जेड और प्लस इसके बाद यहाँ लिख देंगे ये एक्स और एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड। तो कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लें। हम इन दोनों को ऐड किया है और इसको हमने ऐसे रखा है डी जेड अपान जेड एक्स प्लस वाई, इसको हमने एज इट रखा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे जब, तो ये माइनस का ए जेड ये प्लस का ए जेड, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा उसमें हम लिख देंगे डी एक्स प्लस डी वाई होल अपान में। हम इस टर्म को पहले लिख दें, प्लस का है तो किसी को हम पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख दें, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है वाई एक्स प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में डी जेड अपान जेड एक्स प्लस वाई। अब इन दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई कॉमन लेने के बाद में हमारे पास ब्रैकेट में भी वही बचेगा, एक्स बचेगा और प्लस वाई बचेगा, और डी जेड अपान में ये वैल्यू होगी जेड एक्स प्लस वाई। तो अपान वाले ये कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से, जो बचेगा उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए डी एक्स प्लस डी वाई ऐसे लिख सकते हैं डी डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन की जब अप्लाई करेंगे तब एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स हो जाएगा, वाई का डी वाई हो जाएगा, अपान में जो वो एक्स प्लस वाई है, यानी यो डिनोमिनेटर में उसी का डिफरेंशिएशन हमारा ऊपर लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही है, अगर यहाँ पर जेड है वहाँ पर उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन किया जा रहा है डी जेड किया जा रहा है। अब इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे जिस तरीके से 1 अपान एक्स का या 1 अपान जेड का लॉग जेड होगा, वैसे इसका जैसे अगर टी मान लें तो डी टी अपन टी है तो लॉग टी हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट करेंगे ऑन इंटीग्रेशन ऑन
इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस वाई राइट हैंड साइड में log z और कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन log को c बना जाएगा। और दो log हों एक बार लिखेंगे आप और इन दोनों को मल्टीपल में कर देंगे c1 और z को, और दोनों साइड से log को हम हटा देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू c1 z आ जाएगा। यहाँ पर से आप c1 की वैल्यू को फाइंड करके रखें, z को से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को, तो x प्लस वाई अपान में z आ जाएगा c1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। जिस तरीके से हमने ये एक रिलेशन फाइंड किया है इसी तरीके का दूसरा और एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। वो किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इनको जोड़ना है घटाना है ये आपको सोचना पड़ेगा। ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं कि क्या कैसे हमको पता चल जाता है। आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की करेंगे अपने आप माइंड में वैसे ही आ जाएगा। और एक बार अगर एक क्वेश्चन लग जाता है इस तरीके का तो दोबारा फिर हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि हमें ढूंढना कि मल्टीप्लायर्स क्या होंगे, खुद से ही माइंड कह देगा कि ये करना है। तो अब हम यहाँ पर हमने थोड़ा सा देखा था कि क्या मल्टीप्लायर होंगे, लेना चाहिए कि हमारा इनका सम, जिस तरीके से अभी हमने देखा यहाँ तो अलग चीज़ है, लेकिन अब की हम क्या करेंगे कि किस तरीके से इनका तीनों का सम करें कि ज़ीरो आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हमने 2 से ऊपर नीचे इंटू 2x से ऊपर नीचे इंटू कर देखा, यहाँ पर -2y से इंटू ऊपर नीचे किया और यहाँ पर -2a से, क्योंकि अगर देखने का 2x से करेंगे तो 2xy हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई ब्रैकेट में है और इसको इससे कैंसिल करना तो -2y से ऊपर इंटू करेंगे ताकि -2xy हो जाए और फिर ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए, अब इनको कैसे हटाया जाए, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये टर्म प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स, ये प्लस हो जाएगा और हम यहाँ पर मल्टीप्लाई साथ में y से भी कर रहे हैं, यानी 2yz आना चाहिए। तो यानी और साथ में यहाँ पर 2v आएगा, 2 क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a भी आएगा और y यहाँ से और z से यहाँ से, और इसका भी हमने 2x इंटू किया था तो 2a xz या zx आ जाएगा, जो यहाँ पर हमें z का इंटू करने में मिलेगा, साथ में a की ज़रूरत होगी और 2 की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लायर्स ले लेते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर टेकिंग 2x minus 2y and minus 2a as a मल्टीप्लायर्स, और फिर हम इक्वेशन नंबर 1 से लिख देंगे, यानी ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2x ऊपर इंटू करके लिखेंगे। पहले तो सारे जो रेशियो हैं वो लिख लेंगे, उसके बाद जो है इसे कुल करके ये मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लिख दो कि ईच फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ईच रेशियो या ईच फ्रैक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो हमने मल्टीप्लाई लिए पहले वाले के लिए 2x लिया है और उसमें dx से न्यूमरेटर में इंटू और डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट है, आप या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम डिटेल में दिखा दे रहे हैं कि 2x का इंटू हम कर रहे हैं y x प्लस वाई और प्लस az में ब्रैकेट क्लोज। अब इसी तरीके से -2y का इंटू करेंगे dy में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हम यहाँ पर इससे शो कर देते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ज़ीरो भी कर सकते हैं, कैंसिल होकर ज़ीरो होना है। ये x प्लस वाई के मल्टीप्लायर इसी तरीके से ढूंढने जाते हैं और -2a से मल्टीप्लाई किया dz में, और यहाँ पर इंटू करके हम लिख रहे हैं यहाँ पर इसके साथ में, और ये हर एक जो गिवन इक्वेशन नंबर 1 में तीनों जो फ्रैक्शन है उसी के इक्वल होगा। तो 2az से इंटू हो गया, ब्रैकेट ओपन होगा तो 2xy और x प्लस, ऐसे यहाँ पर 2xy x प्लस वाई, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और बाकी ये जो होंगे वो भी कैंसिल हो जाएंगे। चलिए हम दिखा देते हैं इसको करके। तो ये 2x dx इसमें तो कुछ नहीं होना है, न्यूमरेटर में जो भी काम होना है वर्क होना है डिनोमिनेटर में, तो इसका इंटू किया तो 2x y x प्लस वाई, इसको ब्रैकेट में रखिएगा और इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 2az लिख दिया हमने। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो 2y का इन दोनों टर्म में इंटू होगा तो -2xy लिख दिया और ब्रैकेट में x प्लस वाई, और इसका इंटू जब यहाँ होगा तो माइनस माइनस प्लस का हो गया ये 2a yz, और इसका
का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2az(x) और माइनस का 2ay(z) हो गया। तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल, ये वाला टर्म इससे, और ये टर्म इससे कैंसिल हो गया। तो इसके अपान में तो ज़ीरो जो लाना था, हमारा कोशिश यही थी कि ज़ीरो आ जाए, वो हमारा ज़ीरो बन चुका है 2a/(z)/0। और ज़ीरो का चाहे कोई भी ये रेशियो किसी के बराबर भी रखा हो तीनों के, जिसको हमने यहाँ पर लिख रखा है ईच फ्रैक्शन के तौर पर, तो हर एक फ्रैक्शन जब इस ज़ीरो मल्टीप्लाई हुई है तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट 2x dx माइनस 2y dy माइनस 2a dz की वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं ऑन इंटीग्रेशन। तो आपको मालूम है कांस्टेंट 2 बाहर ले लेंगे और x की पावर 1 का इंटीग्रेशन, अब पावर 1 जुड़ जाती है यानी 2 हो जाएगी, अपान में भी 2 आ जाएगा। -2 बाहर ले लिया और y की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन करेंगे, एक पावर जुड़ जाएगी 2, अपान में भी 2 आ जाएगा। -2 एक कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और यहाँ पर dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग C2 बोल देंगे, C1 लिख चुके थे, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू आ गई है x² माइनस का y² माइनस का 2az C2। इसको इक्वेशन नंबर हम डाल देंगे 3, और इक्वेशन नंबर 2 और 3 इसको मिला के हम इसका लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 the required जनरल सॉल्यूशन, ये फाई कोई फंक्शन लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर फाई लिखा है, वहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में था C1 की वैल्यू x प्लस y/z, फिर कॉमन लगा के C2 की वैल्यू लिख देंगे जो कि आई है x² माइनस y² माइनस 2az, राइट हैंड साइड में 0। इस तरीके से इसका आंसर लिखा जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।